यह कहते हुए बड़े भाई ने फोन उठाकर कॉल मिलाई, लेकिन फोन में सिक्का गिरने जैसी आवाज आई और कॉल अपने आप कट गई। ये सच में गड़बड़ है, कॉल लग ही नहीं रही। तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक की आवाज तेज होती चली गई। अब भी 3 तेज और 3 हल्की थी, लेकिन ताकत ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर मार रहा हो। बड़े भाई ने कहा, फिर से कॉल करो, इस बार जरूर लग जाएगी। उसने दोबारा फोन मिलाया, लेकिन फिर भी कॉल नहीं लगी। तभी अचानक दरवाजे की आवाज रुक गई, मगर हमें बहुत भारी कदमों की आवाज साफ सुनाई देने लगी। वह घर के चारों तरफ घूमने लगा और आखिर में पिछवाड़े वाले दरवाजे पर रुक गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई दरवाजे की दरार से अंदर झांक रहा है। तभी एक जोर की आवाज आई और पिछवाड़े के दरवाजे पर जोरदार टक्कर होने लगी। माँ ने कहा, तुम दोनों कसकर पकड़ लो। बड़े भाई से बोली, कोई डंडा उठा लो, तैयार रहो। करीब 10-15 सेकंड बाद आवाज फिर से बंद हो गई। हम तीनों आंगन के बीच खड़े थे। इंसानी चेहरे वाला भालू बाहर ही था। अगर पापा इसी वक्त लौट आए तो? बड़े भाई से माँ ने कहा, फिर से पापा को कॉल करो, जब तक वह उठाएं तब तक कॉल करते रहो। कांपते हाथों से भाई ने फोन निकाला। इस बार कॉल कटने की आवाज नहीं आई। हम तीनों ने सांस रोक ली। तभी बाहर से हल्की सी फोन की रिंग सुनाई दी, वही दरवाजे के पास। भाई दरवाजा खोलने दौड़ा, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया और बोली, शांत रहो, वह चीज अभी अभी गई है। पापा इतनी जल्दी कैसे लौट सकते हैं? और फोन की रिंग भी अचानक दरवाजे पर कैसे बजने लगी? अगर तुम्हारे पापा होते तो आवाज देते या खटखटाते? यह बात सुनकर भाई ने दरवाजे की तरफ चिल्लाकर कहा, अगर बाहर इंसान है तो बोलो। तभी आवाज आई, मैं लौट आया हूँ। पापा की आवाज सुनते ही माँ और भाई ने दरवाजा खोलने की तैयारी कर ली, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, क्योंकि मुझे हल्की सी खून की बदबू आ रही थी। मुझे वह बात याद आ गई जो पहले कही गई थी, इंसानी चेहरे वाला भालू आवाज की नकल कर सकता है और उसकी दहाड़ इंसान को कुछ पल के लिए जड़ कर देती है, लेकिन वह ताकत वह थोड़ी देर में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है। तभी मुझे समझ आया कि मैं पहले कैसे बच पाया था। ये सोचते ही मैं चुपचाप घर के अंदर भागा। वहाँ लैंडलाइन फोन था। मैंने तुरंत गांव के मुखिया को कॉल किया और पूछा कि क्या मेरे पापा सच में लौट आए हैं। उधर से जवाब आया, नहीं, तुम्हारे पापा अभी अभी यहाँ से गए हैं। ये सुनते ही मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। गांव के मुखिया का घर हमारे घर से कई किलोमीटर दूर था। इतनी जल्दी पापा लौट ही नहीं सकते थे। मैं कुछ और पूछता, उससे पहले ही कॉल कट गई। तभी मुझे समझ आया कि किसी ने फोन की लाइन काट दी है। उसी वक्त भारी कदमों की आवाज मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तुरंत खिड़की से बाहर कूदकर छिप गया। बाहर से आवाज आई, दूसरा कहाँ गया, दूसरा कहाँ छुप गया। ये आवाज बिल्कुल पापा जैसी थी। वे घर में इधर उधर ढूंढते रहे और जब मुझे नहीं पाया तो बाहर चले गए। उसी वक्त मैंने साफ देखा कि उस नकली पापा की जेब में एक कैंची थी, वही कैंची जिससे फोन की तार काटी गई थी। वह हमें एक साथ इकट्ठा करना चाहता था ताकि एक ही बार में सबको मार सके। वह पापा नहीं था। अपनी गंध छिपाने के लिए मैं सीधे गौशाला में गया और अपने शरीर पर गाय का गोबर और तेल मल लिया। फिर झुककर दीवार के पास पहुंचा। उस वक्त माँ और भाई मुझे पुकार रहे थे। भाई फोन पर सब जगह पूछ रहा था। मुझे डर था कि अगर असली पापा लौट आए और भालू का भेष टूट गया तो वह बेकाबू होकर सबको मार देगा। मैं अकेला था और समझ नहीं पा रहा था कि सबको कैसे बचाऊं। तभी दूर से किसी के चीखने की आवाज आई। उसे सुनते ही नकली पापा उधर दौड़ पड़ा। माँ और भाई भी उसके पीछे जाने लगे। तभी मैं दौड़कर सामने आ गया और बोला, मत जाओ, वह पापा नहीं है, वह इंसानी चेहरे वाला भालू है। माँ ने घबरा कर कहा, तुमसे इतनी बदबू क्यों आ रही है और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? भाई बोला, हमें लगा तुम उसे उठा ले गया। तब मैंने उन्हें एक एक बात समझाई कि वह कैसे पापा की नकल कर रहा था और फोन लाइन कैसे कटी थी। ये सुनकर दोनों के चेहरे और सफेद पड़ गए। लेकिन तभी दरवाजे पर फिर से आहट हुई और इस बार असली पापा लौट आए। उन्होंने आते ही डांट लगाई कि दरवाजा खुला क्यों है।